दोस्तों अगर आपने भी तत्काल का वेटिंग टिकट बुकिंग कर ली है और दोस्तों पैसा रिफंड लेने के लिए आप उस तत्काल वेटिंग टिकट को कैंसिल कर रहे हैं बिना ये दो नियम जाने, या फिर दोस्तों कह सकते हैं अगर ये दो मिस्टेक कर देते हैं तब दोस्तों इसके बाद भी आपको एक भी रुपया रिफंड नहीं मिलेगा। इसका मतलब है दोस्तों आपको 0 रुपया रिफंड मिलेगा। अगर दोस्तों आप उस तत्काल वेटिंग टिकट को कैंसिल करने से पहले ये दो नियम आपको नहीं पता है, या फिर दोस्तों कह सकते हैं ये दो मिस्टेक अगर आपने तत्काल वेटिंग को कैंसिल करने से पहले कर दिया तब दोस्तों आपको एक भी रुपया रिफंड नहीं, यानी कि 0 रुपया रिफंड मिलने वाला है। और दोस्तों ये दो मिस्टेक नॉर्मल यूज़र तो हमेशा करता ही करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों ने भी तत्काल का वेटिंग टिकट बुकिंग करवा ली है या फिर दोस्तों बुकिंग हो गया है, तब दोस्तों कैंसिल करने से पहले पैसा रिफंड लेने के लिए अगर आपने को कैंसिल करना पड़ रहा है तब दोस्तों कैंसिल करने से पहले आपको क्या दो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। आइए चलिए हम वीडियो में आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली मिस्टेक, दोस्तों अक्सर लोग तत्काल में टिकट बुकिंग करते हैं और दोस्तों टिकट बुकिंग करने के क्रम में कभी कभी क्या होता है कि कंफर्म बुक होने के बजाय वेटिंग लिस्ट बुक हो जाता है। तब दोस्तों जिस टाइम पे वह बुक करते हैं उस टाइम तो वेटिंग रहता है, लेकिन दोस्तों कुछ घंटों के बाद ऐसा होता है कि तत्काल वेटिंग उनका कंफर्म हो चुका होता है और दोस्तों जब भी आप वहाँ पर जाइएगा तब दोस्तों वहाँ पर बुकिंग स्टेटस में तो आपका वेटिंग ही दिखाएगा, जबकि आप करंट स्टेटस चेक ना कर दें। तब दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि वो लोग पैसे रिफंड लेने के लिए बिना यह चेक किए हुए करंट स्टेटस कैंसिल कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों आपका तत्काल वेटिंग रहते हुए भी पैसा यहाँ पर 0 रुपया रिफंड होगा, क्योंकि दोस्तों वो तत्काल का वेटिंग टिकट आपका कंफर्म हो चुका है लेकिन आपने चेक तो किया नहीं है। तब दोस्तों आपको यहाँ पर 0 रुपया रिफंड होगा। तब दोस्तों यह मिस्टेक से आपको यह मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप लोगों को तत्काल वेटिंग बुक हो जाएगा तब दोस्तों कैंसिल अगर आप कर रहे हैं तब दोस्तों कैंसिल करने से पहले एक बार यहाँ पे यह ज़रूर वेरीफाई कर लें, या फिर दोस्तों PNR नंबर से एक बार यह अपना करेंट स्टेटस ज़रूर चेक कर लें कि क्या जो आपने तत्काल में वेटिंग टिकट बुकिंग किया है वह अभी भी करेंट स्टेटस वेटिंग ही बता रहा है या फिर कंफर्म हो चुका है। और अगर दोस्तों वेटिंग ही बता रहा है तब दोस्तों आप कैंसिल कर दें। 60 रुपया प्लस GST चार्जेस कट करके आपको पूरे पैसे रिफंड 3 से 5 बिजनेस डेज के अंदर में कर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपका वह तत्काल का बुक किया गया वेटिंग टिकट करेंट स्टेटस में अगर कन्फर्म बता दे रहा है तब दोस्तों इसका मतलब है कि आपका वो वेटिंग से कन्फर्म हो चुका है। और अगर अब आप उस तत्काल वेटिंग को कैंसिल करिएगा तब दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी पैसे यहाँ पर रिफंड नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि तत्काल कंफर्म टिकट कैंसिल करने के बाद आपको 0 रुपया रिफंड मिलता है। भले ही आपने वेटिंग में बुकिंग किया हो लेकिन अभी करेंट स्टेटस के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। करेंट स्टेटस तो आपका कंफर्म हो चुका है। तब दोस्तों कैंसिल करने से पहले एक बार PNR स्टेटस अपना जरूर चेक कर लें। अब दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी लोग गलती क्या करते हैं कि मान के चलिए जब भी आप तत्काल में टिकट बुकिंग कर रहे होंगे और अगर एक टिकट में एक से ज़्यादा लोगों का टिकट बुकिंग कर रहे होंगे, मतलब कि साथ में मान के चलिए कि आप 2 लोगों का टिकट बुकिंग कर रहे होंगे और अगर दोनों लोगों का वेटिंग लिस्ट में टिकट बुकिंग हो गया तो अगर वह टिकट कंफर्म नहीं हुआ ट्रेन 4 बनने के बाद तो दोनों ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी और आपको कैंसिलेशन चार्जेस कट करके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। अगर आपने एक साथ 3 लोगों का टिकट बुकिंग किया है और अगर तीनों कंफर्म नहीं हुआ वेटिंग लिस्ट में ही रह गया तो तीनों ऑटोमेटिक कैंसिल होकर के आपको पैसे रिफंड मिल जाएंगे। कैंसिल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि मान के चलिए आपने एक टिकट में 2 लोगों का साथ में टिकट बुकिंग किया है और मान के चलिए दोनों का टिकट बुकिंग होने के बाद वेटिंग लिस्ट में चला गया, लेकिन कुछ घंटा के बाद एक टिकट कंफर्म हो जाता है और एक टिकट वेटिंग लिस्ट में ही रह जाता है। तब दोस्तों इस कंडीशन में ट्रेन 4 बनने के बाद आप सभी लोग सोचते हैं कि कंफर्म वाला पैसेंजर तो ट्रैवल करेगा और वेटिंग लिस्ट वाला पैसेंजर मान के चलिए ट्रैवल नहीं करेगा, तो वेटिंग लिस्ट वाला भी टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल होकर के पैसे रिफंड मिल जाएगा। तब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कहा जा रहा हूँ कि इस कंडीशन में अगर आप लोग वेटिंग लिस्ट वाला ऑटोमेटिक कैंसिल होने का 10 साल 15 साल इंतजार भी करिएगा ना तो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक कैंसिल बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जब भी इंडियन रेलवे में वेटिंग टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल होता है तब वह फुल्ली वेटिंग लिस्ट टिकट कैंसिल होता है। पार्शियली वेटिंग लिस्ट टिकट कभी भी कैंसिल ऑटोमेटिक नहीं होता है। अब यह फुल्ली वेटिंग लिस्ट और पार्शियली वेटिंग लिस्ट क्या होता है, तब दोस्तों जब भी वेटिंग लिस्ट अगर आप बुकिंग करते हैं तब अगर सभी का सभी वेटिंग टिकट रहता है सब लोगों का तो उसे हम कहते हैं सभी का सब फुल्ली वेटिंग लिस्ट है। जैसे कि आप मान के चलिए कि एक टिकट में 4 लोगों का टिकट बुकिंग कर रहे हैं और अगर चारों लोगों का वेटिंग टिकट ही रह गया 4 बनने के बाद भी तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। इसे हम कहते हैं फुल्ली वेटिंग लिस्ट। और अगर मान के चलिए कि 4 लोगों में किसी एक लोगों का कन्फर्म है और 3 लोगों का वेटिंग लिस्ट रह गया तो ट्रेन 4 बनने के बाद ये तीनों वेटिंग लिस्ट जो है ये ऑटो कैंसिल नहीं होगा। इसे हम कहते हैं पार्शियली। पार्शियली का मतलब कुछ टिकट कन्फर्म और कुछ टिकट कैंसिल। पार्शियली वेटिंग लिस्ट का मतलब कुछ टिकट कन्फर्म और कुछ टिकट वेटिंग में ही रह गया। एक साथ अगर आपने 4 लोगों का बुकिंग किया है और 3 लोगों का चार्ट प्रिपरेशन के बाद वेटिंग में ही रह गया और 1 लोगों का कन्फर्म हो गया है तो यहाँ पर 3 लोगों का जो वेटिंग में रह गया था वो ऑटोमेटिक कैंसिल बिल्कुल भी नहीं होगा भाई साहब। ये कैंसिल करने के लिए आपको TDR फाइल करना पड़ेगा तो ही आपको पैसे रिफंड मिलेंगे, या फिर आपको मैनुअली कैंसिल करना पड़ेगा। ये तीनों टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होगा यार, बिल्कुल भी नहीं करेगा कि ऑटोमेटिक कैंसिल कट करके पैसा वापिस आएगा। तो दोस्तों इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों जब भी आप
एक से ज़्यादा लोगों का टिकट बुकिंग कर रहे हैं एक ही साथ, तब दोस्तों आप अगर वेटिंग लिस्ट में बुक हो जाता है तो ट्रेन चार्ज बनने के बाद ये पे यह ज़रूर वेरीफाई कर लें कि अगर सभी का सभी टिकट वेटिंग लिस्ट में है तब तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और पैसे भी रिफंड आ जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए कुछ टिकट कन्फर्म हो जाता है और कुछ कुछ लोगों का टिकट कंफर्म हो जाता है और कुछ लोगों का टिकट वेटिंग लिस्ट में ही रह जाता है, तो वो वेटिंग लिस्ट वाला ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता है इंडियन रेलवे की तरफ से। उसको कैंसिल करने के लिए आपको मैनुअली खुद से कैंसिल करना पड़ेगा या फिर TDF फाइल करना पड़ेगा, तो ही पैसे रिफंड आएंगे। अदरवाइज दोस्तों आप कितना भी साल इंतजार करते रह जाइए, आपको यहाँ पर पैसे रिफंड बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। तो दोस्तों ये 2 मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जो कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया, जो कि लोग अक्सर अगर जानकारी नहीं होता है तो वो गलती करते हैं और उसको तत्काल वेटिंग लिस्ट होने के बाद भी उनको पैसा अक्सर नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों फाइनली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन या फिर कन्फ्यूजन हो तो मुझे नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कहीं और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।